आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी कल जनाब का व्लॉग आया फेस रिवील करने का, के साथ ही बहुत सारी चर्चाएं जो है गर्म हो गई। उनमें से एक के बारे में हम अभी बात करेंगे। जो पीपिका मैडम हैं उनके बारे में किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब दिल से उनके बारे में कुछ कहा है। उसको पढ़ने से लगता है कि वो जो उनके बहुत ही ज़्यादा कोई नज़दीकी रहा है और उसको बहुत हर्ट किया है ये सब चीज़ें, और इसलिए उसने अपने दिल की भड़ास कहना चाहिए या कहना चाहिए कि जो भी वास्तविकताएं थी वो सारी सामने रख दी हैं। ऐसा करने के लिए उसने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया वो रेडिट था। रेडिट पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा डाला। उन्होंने एक बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया, नया अकाउंट बनाया और उसके ऊपर ये पूरी की पूरी चिट्ठी लिखकर डाली है। माफ़ कीजिएगा, इसको हम ईमेल तो नहीं कह सकते, इसलिए हमने ऐसा कहा। उन्होंने जो ये अपनी बातें कही हैं तो उसका जो सार है वो हम इसमें बताएंगे। और इसके लिए जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया उसमें इंग्लिश, कुछ हिंदी और कुछ मराठी लैंग्वेज को यूज़ किया, लेकिन हम आपको इंग्लिश यानी कि एक आम बोलचाल की भाषा में वो पूरा बताएंगे और स्क्रीनशॉट भी उसका एक लगा देंगे इसमें। अब इसमें कोई नेम जो है ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि क्या कहा है और कहाँ पर उनका मन दुखा है या हर्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है, हेलो दीपो, पहले मैंने ईमेल किए, आपको डीएम किए और उसके बाद में उसका भी कुछ पता नहीं चला, तो मुझे पता चला है कि आप कहाँ पर छुप कर बैठी हो। उन्होंने लिखा है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये हम ठीक से नहीं कह सकते। तो उन्होंने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने वाली आप एक पिटी महिला हैं। आप में तो ना तो हिम्मत है ना रीढ़ की हड्डी है आपके, जो आप अपने नवजात बच्चे यानी कि जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए एक स्टैंड भी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि पैसा ही आपके लिए ना प्राथमिकता रहा है ज़िंदगी की। और आपको अगर चुनाव करना पड़े कि वो कहाँ पर आप मानसिक शांति यानी कि मेंटल पीस जो है आप चुनना हो और पैसे को चुनना हो, तो आप जो है मेंटल पीस की बजाय पैसे को ही चुनेंगे। ये बच्चा जो है ना ये कुछ नहीं है, ये आपकी जो पास्ट में की गई मिस्टेक्स है ना, ये उसी का ही कर्मा है। और ये जो है आने वाले समय में आपकी जो गलतियां हैं उनको एहसास कराएगा उसका। आप जिम्मेदारी से बचना चाहते थी ना, इसलिए आपने अपनी जो बेटी थी आपने उसको छोड़ दिया। और ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इसलिए आपने उसको छोड़ना सही समझा और उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। आप कैसी माँ हैं, इसलिए आपने उसको अच्छी तरह से छुपा के रखा। और अब ये आप अपना नया बच्चा जो है उसको दिखा रही हैं, तो वो भी दिखा रही जो रही हैं वो आप सिर्फ पैसे के लिए 30 लाख लोगों को दिखा रही हैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं आपके। आप बचपन में अपने टीचर को शिकायत करती थी अपनी माता पिता के झगड़े के बारे में, यानी पेरेंट्स जो लड़ते थे उसके बारे में अपने टीचर्स को शिकायत करती थी। तो क्या आपका ये जो बच्चा आने वाले टाइम में आपके जो अभी लाइफ में चल रहा है, जो मैरिज लाइफ में चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेगा? आपने एक वेल मैनर्ड और कल्चर्ड फैमिली को छोड़ा, यानी अपने परिवार को छोड़ा। किसके खातिर छोड़ा? कि जो बेसिकली ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं। उन्होंने यहाँ वर्ड यूज़ किया झोपड़पट्टी वाले अनपढ़ लोगों के लिए आपने छोड़ा। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप डेफिनेटली इसके लिए ना पछता रही होंगी। आपने जो झोपड़पट्टी वाले लड़के और अनपढ़ परिवार के लिए अपने बहन, अपने पिता, फादर, इन सब को अपमान भी किया उनको और उनको छोड़ा। इन लोगों ने आपका पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलें और इस भ्रम से बाहर आएँ। ये जो डिल्यूजन की दुनिया है ना, इससे बाहर आएँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहे हैं कि जो कर्मा है ना उसने अब आपको हिट करना शुरू कर दिया है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इससे जाग सकते हैं। अदरवाइज़ दीपो जी आपको और भी ज़्यादा बुरे दिन देखने को मिल सकते हैं। और जिन सब दोस्तों को, रिश्तों को आपने छोड़ा है ना, वो तुम्हारे बिना कोई प्रॉब्लम में नहीं है। वो सारे बहुत खुश हैं और तुमको देखकर अधिकतर आपको हंसते रहते हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसको देखकर हंसते रहते हैं। और लास्ट में मराठी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान से ज़्यादा ना कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान एक बार हो सकता है कि आपको माफ़ कर दे पर कर्म माफ़ नहीं करेंगे। लास्ट में बाय बाय लिखा है। अब ये सारा का सारा हमने शब्द से शब्द जो कोशिश करी है इसको ट्रांसलेट करके आपको बिल्कुल ऐसे ही देने की। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो आया है ये अभी क्यों आया है।
यानी अभी अभी बच्चे का कल फेस रिवील हुआ है, अब उसके बाद में ये वाली पोस्ट आई है। और इसमें ये भी लिखा है कि भाई उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, आइदर ईमेल के थ्रू या फिर जो है डीएम के थ्रू, हर तरह से उन्होंने कोशिश करी, लेकिन आपने उसको सुने को अनसुना कर दिया। इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया और अपनी सारी बात कही। पहली बात तो ये कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस तरह से कर रहा है, लेकिन क्या है, किन को फ़र्क पड़ेगा? उनको फ़र्क पड़ेगा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं या आपके साथ में रिलेशन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं, आपके साथ में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होता है कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो और इससे आपके साथ में भी सही नहीं हो रहा है और आने वाले वक्त में भी आपके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। और जिस तरीके से इन्होंने एक निक नेम लिया है वो उससे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनके करीबी हैं, यानी कि रिलेशन इनके बहुत ज़्यादा इनके साथ में क्लोज़ रहे हैं। कभी ऐसा होता है ना, आपके रिलेशन इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उनसे हर तरह की बातें शेयर करते हैं और बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, उसके बाद में आपके नहीं रहते। तो ये उनमें से ही एक है जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है। देखिए, उन्होंने जो शुरुआत करी ना, वो इस बात से शुरुआत करी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी जो मैरिज है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं है। आप बहुत मतलब जिस स्टैंडर्ड में आप जीते थे, जिस स्टैंडर्ड में चलते थे, उस स्टैंडर्ड से बहुत लो आ गए हैं और आप ऐसे लोगों में आ गए हैं जो कि बेसिकली ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ना ही उनका कोई स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से आपने ये जो है ठीक नहीं किया। फिर उसके बाद में यहाँ आने के बाद में भी आपने अपने स्टैंडर्ड को या अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन नहीं रखा और ऐसा लगता है देखने से कि आपको यूज़ किया जा रहा है, मनी के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसी तरीके से आप भी ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि आप भी अब जो है मनी की तरफ देखते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ नहीं देखते। साथ साथ अगर रिलेशन की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि आपकी जो बेटी थी आपने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि आप में इतना साहस नहीं था कि वो आप उसकी जिम्मेदारी उठा सकें, क्योंकि उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ जो थे शायद आप या तो उससे घबरा गए कि इसलिए आपने उसको पीछे छोड़ाया और किसी भी तरीके से उसको सामने नहीं आने दिया। दूसरी तरफ आप दूसरे बच्चे को 30 लाख लोगों के सामने लेकर आते हैं, यानी व्लॉग बनाकर सबको दिखा रहे हैं कि ये मेरे बच्चा है, और एक तरफ जो छोटी बच्ची है उसको आपने बिल्कुल ही नकार दिया, सिरे से नकार दिया है। और जो लगातार सोशल मीडिया पे सब जगह क्वेश्चन उठते रहते हैं कि आप कम से कम आकर सामने ना तो कहिए, लेकिन आप ना भी नहीं कहते हैं और हाँ भी नहीं कहते हैं, आप बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपने पूरी तरह से इस चीज़ को छुपाया हुआ है। एक वर्ड यूज़ किया है, स्पाइनलेस, मतलब कि आपको अपने आप में खड़े होने की ताकत भी नहीं है। जिस तरह से आपको यूज़ किया जा रहा है, ये सब जो है ये आपके कर्मा हैं, यानी कि आपने जो भी कुछ अपने जो सगे संबंधी, बहन, बाकी लोगों को आपने छोड़ा है, ये उसी का नतीजा है कि आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आपकी अपनी इम्पोर्टेंस जो है अपनी फैमिली में नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप बचपन में अपने टीचर से अक्सर अपने पेरेंट्स के जो कंप्लेन किया करती थी कि वो आपस में झगड़ते हैं और लड़ते हैं। तो आप ये देखिए ना, आपका जो स्वभाव है शुरू से किस तरह का रहा है, और अगर यही स्वभाव रहा तो यही आपके सामने भी आएगा और बच्चे के साथ में भी यही दिखाई देगा। आखिर ऐसी क्या बात है, लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मतलब कई बार चाहे और अनचाहे तरीके से हो जाती हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। अगर कोई उसके बारे में बात करना भी चाहता है तो वो बड़े सहज तरीके से बताते हैं कि भाई इस तरह से हुआ था, और आगे उसको चला पाना या आगे उसको प्रोलॉन्ग करना ठीक नहीं था, इसलिए हमने उसको वहीं ब्रेक किया और अब अपनी नई ज़िंदगी में हम खुश हैं। तो इसलिए आप अगर बात करना है तो आप इसके बारे में बात कीजिए, वो हमारा एक पास्ट था जो अच्छा नहीं था, इस तरह से था, तो इस तरह से मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन आप मूव ऑन जो करते हैं वो बिना किसी बात के करते हैं। यही वजह है कि आप हर तरह के रिश्ते को एक तरफ साइड में रखकर आगे मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन उसको ना तो क्लोज़ करते हैं, ना ही उसका कोई संदेश छोड़ते हैं, ना ही बताते हैं। तो इसी बात को लेकर सारा का सारा ये जो एक सो कॉल्ड लेटर आया है ना, एक कंप्लेन लेटर आया है, ये आपके लिए इसीलिए आया है। आपको अपनी ईगो और ये सब छोड़ के एटलीस्ट जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद में तब आगे मूव ऑन करना चाहिए। और इन सब को पूर्ण विराम लगाने का, फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है, आइए और सामने आके एक्सेप्ट कीजिए और बताइए कि क्या क्या हुआ है, अपने मुंह से बताइए। आपका वर्जन लोगों के सामने आएगा
तो बेशक जो है आपको जो है हो सकता है पहले से बेहतर लोग समझें और प्यार करें। तो इस तरह से आप आइए और आकर अपनी सारी चीज़ें बताइए और उसके बाद में बताइए कि भाई मेरे से नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने ये मूव ऑन किया। जो आपने जो अपने आप ऊपर जो सुपर वुमेन का जो टैग लगा रखा है ना, वो टैग जो है टोटली नकली है, उसे साइड में रखिए। सुपर वुमेन को नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लाइफ में सब लोग इंसान हैं, इंसान से गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं, उनके अंदर हिम्मत भी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी भी छुपी रहती है। तो ये सब मिश्रण होता है, तो इसलिए आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और सामने आकर ये सब चीज़ों को आगे बताइए, सुपर वुमेन वाला टैग हटाइए। तो इस तरह से आपकी लाइफ जो ज़्यादा इजी होगी और ये जो आज की डेट में इतने ज़्यादा पॉइंटेज आपकी तरफ आते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स जो है ना वो आने बंद हो जाएंगे और लोग समझेंगे कि भाई यस ट्रांसपेरेंट रूप से इन्होंने हर तरह से सारी बात अपनी बताई और अपना पक्ष रखा है। तो इस तरह से कई बार सिंपैथी भी आपकी तरफ आती है। हमारा इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये जो एक प्लेटफॉर्म में रेडिट, हम इसका धन्यवाद देते हैं और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।